फीडबैक भी आना शुरू हुआ कि भाई आप लोगों ने बात की और हमारे दिल की बात कर दी। हमारे मुल्क में मर्दों के लिए वैसे क्या आउटलेट्स हैं? बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई भी होती, दोस्त साथ जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, यकीनी तौर पर आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि साथ जाकर हुल्लड़बाजी ही करेंगे। सो आप मैनेज करें। नहीं, लेकिन ये जो विदाउट फैमिली वाली एंट्रेंस वाला मामला है ना, ये बड़ा ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। ये बहुत, इसका मतलब ये नहीं अब आप कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ मैनेज आप इस तरह करें, कोई स्पेस आप बढ़ाएं, कुछ गार्ड्स और इस किस्म की आप बनाएं सिचुएशन जहां लड़के भी आ सकें, बट दे आर यंग बॉयज फ्रॉम गुड फैमिलीज ऑल्सो। अब जब आप रोकेंगे उनको तो वो तो जाके फिर ये हुल्लड़बाजी करेंगे ना कहीं और। दे हैव टू लेट इट आउट समवेयर, सो दे विल ब्लॉक द रोड्स या फिर जंपे मार के अंदर आ जाएंगे। ऑलरेडी आप उनको मैनेज करें, अंदर करें। भाई देयर वाज दिस टाइम आई वाज वॉकिंग ऑन सी व्यू विद माई हस्बैंड, और ये 4, 5, 6 बच्चे जो कि समझे आप 15-16 साल के थे, उनको चंकी मंकी जैसी एक, अब अगर आप कराची में नहीं रहते, आप नहीं जाते, एक एंटरटेनमेंट की एक जगह है, वहाँ जाने नहीं दे रही थी जी, आज फैमिली डे और बॉयज नॉट अलाउड है। बेचारे 14, 15, 16 साल के बच्चे, उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमारी फैमिली बन जाएंगे, हमें अंदर तो ले जाएं। और मैं लेके भी गई, आई मस्ट कन्फेस, और उसके बाद मैंने उनको ऑब्जर्व भी किया, वॉच भी किया। दे जस्ट वॉन्टेड टू गेट ऑन दोज राइड्स, दैट्स ऑल। तो ये बहुत गलत है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू एडवोकेट फॉर द बॉयज। लड़कियों के लिए तो ऑफ कोर्स हम करते हैं, लड़कियों के लिए तो सारे ही एवेन्यूज बंद हैं। तीसरी दुनिया के जो कॉन्सेप्ट है ना, इनसे बाहर आ जाएं, निकल आए प्लीज, खुदा का वास्ता। अच्छा जी, अच्छा एक चीज आपको बताएं कि जो कि नहीं होगी, वैसे हो भी सकती है कि कराची और हैदराबाद में, है ना, कराची और हैदराबाद में ये 7वीं बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिशें दम तोड़ गई हैं। तो लिहाजा अब होगा, और इंतखाबात अपने स्केड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी ही को होंगे, ये हमने आपको बताना है। और कराची वालों के लिए यकीनन ये अच्छी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें कहा गया था कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि इससे पहले 6 बार इलेक्शन मुलतवी किए जा चुके हैं। कितनी बार हम ये मेंशन भी कर चुके हैं आप लोगों को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM और सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पीपल्स पार्टी अब कराची में इलेक्शन के लिए तैयार है। आपके इल्म में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी सिंध हुकूमत कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन कराए, तो जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है, एक आईनी इदारा है, उसको सिंध हुकूमत मनोमन तस्लीम करती है और डेफिनेटली उस पर अपना किरदार भी अदा करेगी। इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रही है। इतवार को जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने पुरजोर मुतालबा किया था कि कराची वालों को अपनी पसंद की क़यादत मुंतखब करने का हक़ मिलना चाहिए। ये शहर कराची इन जालिमों ने खंडर बनाया है, लेकिन गए गुजरे हालात में भी ये पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। तोड़ने और जोड़कर मुसल्लत करने का ये अमल खत्म किया जाए। शहरियों को ये हक दिया जाए कि वो इंतखाब मुनक़िद हो और अपनी मर्जी से इस शहर की क़यादत का वो तयन करें। जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। अच्छा, साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि पता है ना आपको किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? खैर, अच्छा जी, आपको बता दें कि अपनी बिखरी सियासी ताकत को जमा करने का जतन करती MQM भी इलेक्शन की हतमी तारीख सामने जो है वो आ गई है, और उसके बाद आने के बाद इत्तेहाद को आखिरी शक्ल देने की कोशिश करें। अब ये होगा कि नहीं होगा, हाँ ये होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। और कल कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध से पहली बार एक साथ मुलाकात हुई। तो लेट्स सी कि उसका क्या निकलता है। आपको बता दें कि फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कामखानी ने कुछ दिनों में MQM में शमूलियत का ऐलान भी वो करेंगे। करने का इंदिया दिया जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है। अभी किया नहीं है। हाँ, रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब शुक्रिया वक्त दिया। बताइएगा ख्वाजा साहब, अब आप लोगों का मुतालबा है कि नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये बात अपेरेंटली नहीं मानी अब तक और बता दिया है कि इतवार को इंतखाबात तो होंगे। अब ये फैसला तस्लीम कर लेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे, या अभी है कोई जहन में इरादा इसको चैलेंज करने का? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी ना हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी, ना इलेक्शन कमीशन ने, और हम समझते हैं कि इंतखाबात से कबल जो धांधली हुई थी
उसी धांधली के ऊपर इंतखाबात होने जा रहे हैं, और जो इंतखाबात के दौरान धांधली होगी वो किस्सा एक अलग होगा। तो ख्वाहिश तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन में बार बार हम सबूतों दलाइल के साथ गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी हमारी बात। तो ये एक मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात पे सवालिया निशान है। इसके बावजूद हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन मजीद फोरम्स पे भी हो सकता है हम इसे चैलेंज करें, क्योंकि अगर ये इंतखाबात इस तरह से गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों की रीत पड़ गई तो आने वाले वक्त में जनरल इलेक्शन में भी ये धांधली का सबब हो सकता है। अच्छा, ये भी बताएं और ये बल्कि एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि आप लोग इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चाहती तो इंतखाबात मुलतवी करा सकती थी? उनकी नीयत पर कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं, शक नहीं है, मुकम्मल यकीन है। पीपल्स पार्टी चाहती तो इंतखाबात मुलतवी नहीं करा सकती। पीपल्स पार्टी चाहती तो हल्का बंदियाँ साफ और शफाफ की जा सकती थी। उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल होने अनाउंस होने के बाद किमाड़ी के अंदर अपने 7 हल्के उन्होंने दोबारा रिव्यू किए और इलेक्शन कमीशन को भेजे। मुझे तो हैरानगी कि इलेक्शन कमीशन ने उन हल्का बंदियों को कैसे तस्लीम कर लिया। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुलतवी करना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि अगर हमारी यूसी 90,000 रुपये और आपकी 30,000 रुपये, तो हमारे जो 3 वोट होंगे वो 1 काउंट होंगे और आपका 1 वोट 1 काउंट होगा। तो ये तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज की बहुत बड़ी जेरिमेंडरिंग होगी जिसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल है। अच्छा, ये बता दीजिए ख्वाजा साहब, ये जो जोड़ तोड़ है इसका भी बता ही दें। मुत्तहिदा का जो भी रद्द अमल आए ये भी देखना होगा कि क्या PSP आपका साथ देगी या नहीं देगी। अब आपके राब्ते तो इत्तेहाद के लिए चल रहे हैं, लेकिन अगर जल्दी ये काम ना हुआ तो फिर आपका मुश्तरका रद्द अमल होगा या अलग अलग पेजेस पे खड़े होंगे मुस्तफ़ा कमाल और आप सब लोग? लेकिन बात PSP की नहीं, मैं तो कहता हूँ बात आफाक अहमद साहब और जमात इस्लामी को भी, बल्कि PTI को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए। ये कोई हमारा जाती मफाद तो नहीं है, तो सबका मफाद है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम अभी ताहाल हमारे सिलसिले में जितने भी सियासी राब्ते हुए हमने सबको 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन के आगे अपने मुजाहरे की दावत दी है। और मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम जिन जमातों के पास गए, हम फारूक सत्तार साहब के पास गए, PSP के पास गए, आफाक अहमद साहब के पास गए, ANP को भी हमने इनवाइट किया। तो ये मेरा ख्याल है उस दिन वाजे हो जाएगा कौन कौन सी जमातें इस सिलसिले में हमारे इस मुजाहरे का साथ देना चाहती हैं, और मुझे उम्मीद है कि तमाम जमातें ही साथ देंगी।